पहली बात तो ये लीगल तरीके से नहीं निकाली गई है, ये एक चोरी की हुई सीडीआर है। मतलब नहीं हुई, प्यार मोहब्बत वाली हुई है। तो कि जब बात कर रही थी ना तो कोई बाधा नहीं थी, लप्पी उधर थी, सुलग गई है इनकी, बहुत ज्यादा सुलग गई है इनकी। मतलब ये शांत नहीं हुई है, अभी भी उधर से उकसाया जा रहा है, में आ रहा है। आप आज की सिचुएशन को और उस सिचुएशन को रिलेट कर सकते हो, सिचुएशन आज भी है सेम टू सेम। बोलेंगे कि फिर लप्पी चाहती क्या है या जगत दीदी चाहती क्या है? इतना राजी है? लप्पी बिल्कुल राजी नहीं है, उसके चेहरे से दिख रहा है वो दे, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है अपने लिए, उसमें इसको ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वही देख देख के ड्राफ्ट क्लियर करती रहेगी और इधर हमारा तुम्हारा क्लियर चलता रहेगा सब कुछ। तो तुम्हारे पास रियली कुछ नहीं है खोने के लिए। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। तो चलिए, अभी मुझे किसी की बात याद आ गई तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जगत दीदी के बारे में, जो ये आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, सीडीआर। इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन अभी ये 20 तारीख वाला जो सच है इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं कि ये लीगल तरीके से निकाली गई है, इलीगल तरीके से, और ये सबूत क्यों नहीं लाया जा रहा है। इसका असली रीज़न मैं बताती हूँ आपको। पहली बात तो ये लीगल तरीके से नहीं निकाली गई है, ये एक चोरी की हुई सीडीआर है। मतलब ये कोई ऐसा पावरफुल इंसान है जिसके कंसेंट से, मतलब जिसकी सपोर्ट से इन्होंने चोरी करके उनका ये सीडीआर निकाला गया है। और अगर ऐसे सीडीआर को ऑन सोशल मीडिया हम रख देंगे ना, मतलब कोई भी रख देता है जिसका वो सीडीआर है या जिसके अगेंस्ट वाला बंदा है, तो इस पे पुलिस कंप्लेंट फाइल हो जाती है, इस पे कोई लीगल एक्शन हो सकता है। सीडीआर निकलवाई किसने? लप्पी ने, और उनकी बहन के पास था। मगर ये सच है कि उनके पास है कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स भी रिकॉर्ड्स, और इस चैट में नॉर्मल बातें नहीं हुई हैं, लड़ाई झगड़े नहीं हुए, प्यार मोहब्बत वाली हुई है। तो ये सीडीआर वो लोग इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अगर ये रखेगी तो इधर से इनका लप्पू और उधर से जगत दीदी दोनों इनको दबा देंगे इन द सेंस कि गुस्सा नहीं, इनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं जिससे लप्पी बर्बाद हो सकती है। मतलब कि लप्पी को, आप सबको पता है कि पैसों से ज़्यादा रील्स नहीं बन रही है वाले टॉपिक से ज़्यादा किसी चीज़ से प्यार नहीं है, तो ये फंस सकते हैं। हालांकि अगर ये जगत दीदी का मैटर देखा जाए कि वो सीडीआर क्यों नहीं ला रही हैं, तो वो सीडीआर ले आती अगर वो सच होती, मगर शी कैन डिनाई इट। वो बात करती है, रोज बात करती है, और जिस टाइम लप्पी नहीं थी उस टाइम खूब धूम धड़ाके से चैटिंग और सब कुछ हो रहा था। तो अब लप्पी आ गई तो वो इस चीज को डिनाई नहीं कर सकती। अदरवाइज ये ऐसी लेडी थी कि एक निगेटिव कमेंट्स आ जाता था ना तो पूरा भाई बाप माँ बद्दुआ देवी और उनकी भैया भौजी सब आ जाते थे कैमरे पे फटाफट फायर करने कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये एक्शन वो एक्शन, यहाँ तक कि कितनों के चैनल उड़ा देते थे। मगर इस बार दीदी नहीं आ रही हैं। क्यों आएंगी? क्योंकि वो आने लायक है ही नहीं। वो इस बात से डिनाई ही नहीं कर सकती कि वो बात नहीं करती हैं, वो बात करती है। और ये जो 20 तारीख हो रहा है, ये जो चैट आई है ये 20 तारीख के आसपास की है, इस वजह से ये बातें हो रही हैं। अब बात करेंगे कि जगत दीदी अब इतना अटैकिंग मोड में क्यों आ गए, जो कि मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आज मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे बड़ा रीजन है कि जब बात कर रही थी ना तो कोई बाधा नहीं थी, लप्पी उधर थी, भले वो कंट्रोवर्सी के हिसाब चल रही थी या जो भी बात है, लेकिन अब जब लप्पी को इनके पास देख लिया है ना तो सुलग गई है इनकी, बहुत ज्यादा सुलग गई है इनकी। मतलब ऐसे तन बदन में आग लग गई है। जो बंदी 1.5 साल तक इसी टारगेट पे थी कि चलो
तुम रहो उसके साथ लेकिन उससे दूर रहोगे, उसके साथ सोओगे नहीं, उसके साथ ये रील्स नहीं बनाओगे। वो बंदी आज जब ये देख रही कि वो खुशी खुशी एक हो रहे हैं तो इतना तुम्हारी क्यों सू लग रही है। जो चीज़ तुम लोग अब लेके आ रहे हो उसके बारे में पहले ही बोला गया था कि तुम्हें अपना चीज़ें लाना है तो पहले लेके आओ, बाद में चीज़ें शांत हो जाएंगी। तो लाने का मतलब क्या है? हालांकि चीज़ें शांत नहीं हुई है, अभी भी उधर से उकसाया जा रहा है, लेकिन अब इस टाइम ये सब चीजें लाने का, जब तक तुम्हें कहा गया लाओ सीडीआर का प्रूफ दो ये वो, तब तुम लेके नहीं आई हो। अब तुम बेमतलब की बातें उखाड़ उखाड़ के पूरा घर आके टूट पड़े हो। इसका मतलब समझ में आ रहा है आप आज की सिचुएशन को और उस सिचुएशन को रिलेट कर सकते हो कि दीदी की जब ये चैट लीक हुई थी, दीदी तब भी उतना नहीं भड़की थी जितनी की कुछ दिन के बाद जब मामला थोड़ा सा सिमटा था और पहली रील्स आई थी उनके गोदी में लेट के लप्पू ने बनाया था, लप्पी की गोदी में, तब भी ऐसे दीदी रोते धोते आ गई थी जब उनकी वो जयमाल का एक्सचेंज हुआ था। सेम सिचुएशन आज भी है, सेम टू सेम। आज जब लप्पी आ गई है रहने अम्बाला, वो लोग देख रहे हंसी खुशी हैं, तो फिर वही सिचुएशन आ गई। फिर दीदी एकदम तिल मिला गई है, एकदम जैसे खौलता तेल पड़ गया और चमचन चमचन आ गई पूरी फैमिली। और इस पे लप्पू का आश्वासन मिलना कि हमारी तरफ से तो कोई सबूत नहीं आएंगे, क्योंकि लप्पी को इन्होंने फिर से कॉन्फिडेंस में ले लिया है। इसमें दीदी को मिल गया है बहुत बल। अब लोग बोलेंगे कि फिर लप्पी चाहती क्या है या जगत दीदी चाहती क्या है? देखो, जगत दीदी तो चाहती है कि लप्पी को छोड़ दे, पर वो लप्पी को छोड़ नहीं सकता क्योंकि लप्पी छोड़ने को नहीं तैयार है, कीमत चाहे जो भी हो। तो इसमें ये लोग क्या चाहते हैं? अरमान मलिक 2.0 बनना हो सकता है, या फिर वो वकील दीदी की बात की फुल दो माली, ये भी हो सकता है। हो नहीं सकता ये है, मगर इसमें लप्पी कितना राजी है? लप्पी बिल्कुल राजी नहीं है, उसके चेहरे से दिख रहा है। वो अपने पति को तो पाना चाहती है, लेकिन उसको कीमत चुकानी पड़ रही है इन्हीं के द्वारा कि इनकी बातचीत करने दें, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसने जो रास्ता, जो ऐसा आराम चुन लिया है अपने लिए, उसमें इसको ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसके पास इतना गट्स नहीं है कि वो सारे ऐसा आराम पैसा रुपया छोड़ के, भले उस पूरा अपने मायके की जो सिचुएशन हिसाब से रह के, लेकिन अपने स्वाभिमान के लिए उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं। उसकी आंखों से लाचारी साफ दिख रही है। उसके घर की ये सिचुएशन नहीं है। उसके घर वालों की तरफ से सपोर्ट होता, मायके वालों की तरफ से कि तुम आओ मैं देख लूंगी जो होगा, नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि इनके यहाँ वही सिचुएशन है कि तुम चाहे 4 औरतें रहे लेकिन तुम रहो, तुम्हारा घर वहीं है, तुम्हारी डोली गई है तो वो भी वहीं से आएगा। क्योंकि लप्पी के चेहरे से साफ साफ दिख रहा कि कहीं अगर उसके अंदर मिलन की खुशी है तो इस बात का भी टेंशन अभी भी उसके चेहरे पे दिख रहा है। और लप्पू सोच रहे हैं, लप्पू अच्छे से जानते हैं लप्पी का नेचर कि इनके मुंह में आईफोन ठूस दो, थोड़ी रील्स बना लूंगा, और इधर जगत दीदी कह रही तुम बना लो, 1 2 साल 3 साल, इतना तो नहीं हो पाएगा। खैर 6 महीने साल भर की इतनी रील्स बना के भर दो उसके नए वाले मोबाइल की मेमोरी फुल कर दो कि वो धीरे धीरे वही देख देख के ड्राफ्ट क्लियर करती रहेगी और इधर हमारा तुम्हारा क्लियर चलता रहेगा सब कुछ। तो दीदी अगर तुम्हें यही करना है और लप्पू अगर तुमको यही करना है तो पब्लिक को अब बेवकूफ़ बनाना बंद करो। और बात तो तुम्हारी होती है, ये सारे तरफ से प्रूव हो गई है, इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हो। क्योंकि दीदी का जो नेचर है, अगर वो बात नहीं करती होती ना तो क्या ऑडियंस, क्या क्रिएटर्स, क्या रिएक्शन आग लगा देती वो। तो इस बात से ना डिनाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बात के लिए तो कूदे थे ना सरिता जी और जेठू जी। क्या हुआ उनका? दिया इन्होंने उनको कोई एविडेंस? उन्होंने तो बोला था तुम मत दिखाओ पब्लिक को, मैं भी नहीं दिखाऊंगा पब्लिक को, ना ही मैं कोई स्क्रीनशॉट लूंगा, लेकिन तुम मुझे दिखा दो, हमें संतोष हो जाएगा कि हाँ तुम झूठ नहीं बोल रही हो। मैं अपने बिहाफ पे पब्लिक को बिलीव कराऊंगा, पब्लिक को ट्रस्ट करने के लिए बोलूंगा। और पब्लिक करती, क्योंकि आधे से ज्यादा पब्लिक जेठू जी और सरिता जी की इतनी रिस्पेक्ट करती है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। तुमने अपने माँ की बेटी की झूठी कसम खाई कि भैया हमारा सपोर्ट करो, तुम्हारे लिए इतनी गंध थी, फिर भी उन्होंने तुम्हारा सपोर्ट किया, खुद गाली खाई, और तुम उनके लिए सगी नहीं हुई तो तुम किसी और लप्पी के लिए क्या ही सगी होगी। तो ये सब चीजें
बिल्कुल सच है कि इनकी बात होती हो, ये अपनी आदत से सुधरने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो उनका दढ़ियल भाई है, इसने तो साफ ही बोल दिया है कि मैं तो नंगा हूँ, मैं तो नाचूंगा, मैं तो नाच दिखा के कमाऊंगा और प्रॉपर्टी की डीलिंग करूंगा। अब प्रॉपर्टी इनकी क्या है, वो तो पब्लिक को साफ साफ दिख रही है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी डील करते हैं। बार बार उस चीज़ को खोलने से कोई मतलब नहीं है। इनकी पब्लिक जान चुकी कि ये प्रॉपर्टी क्या डील कर रहे हैं। वाकई ये बोल रहे हैं ना मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, नहीं है भाई खोने के लिए। सबसे बड़ी इंसान की होती है ना इज्जत, वो तो तुम पूरा का पूरा खानदान खो चुके हो, तो तुम्हारे पास रियली कुछ नहीं है खोने के लिए। तुमने उसका कर लिया है सेटलमेंट, तो हमारे पास रियली नहीं है कुछ खोने के लिए। तुमने सोच लिया कि मुझे पैसे कमाना है, तो रियली तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए। तो भाई ये थी इनकी सीडीआर का सच। नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो ये रोस्ट आया है जगत भाभी का, उसके लिए थोड़ा सा बात करेंगे हम। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करके जाइएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस तक पहुँच सके। और अपना कमेंट जरूर बोल के जाइएगा, दे के जाइएगा, लिख के जाइएगा। मैं हर कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय।